ही डाल दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे का ऐसा इंसिडेंट है जो कि कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे कि आपकी घटना घटित नहीं हुई। आप देखो घरों में, बैंकों में, कोचिंग सेंटर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बस में, ट्रेन में, बाइक में, कार में, अधिकतर आपको इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और हम जहाँ बैंकिंग सेक्टर में जब काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉइज से ज़्यादा हमारे कस्टमर हमेशा मौजूद होते हैं। और आग लगने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि क्लोजिंग आवर में ही होगा, वो वर्किंग आवर्स में बेसिकली। तो उस समय क्या होता है ना, हमारी हर एक टीम का एक रिस्पॉन्ड होता है, एक मोटो होता है। इसके लिए हम लोग एक टीम का गठन करते हैं जिसको हम कहते हैं ईएमटी। क्या कहते हैं? ईएमटी। ईएमटी का मतलब होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम, जिसको कि बहुत जगह ईआरटी भी कह देते हैं, क्यूआरटी भी कह देते हैं और एफआरटी भी कह देते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोग अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ व्यतीत करते हैं? अपने जॉब। 8 घंटे की नौकरी, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, फिर पूरा दिन इधर रहना। इसके बाद आप यहाँ पे ही रह के अगर हम ट्रैप्ड हो गए और जल गए या मर गए या कोई किसी कस्टमर को अगर हमने ऐसा कर दिया, इमरजेंसी प्लानिंग का खत्म होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीम का गठन करते हैं। उस पूरे टीम को लीड कौन करता है? जो यहाँ पे आपके होल इंचार्ज, जो आपके ब्रांच हेड है, जो ओवरऑल है, इनके अंतर्गत 5 टीमें होती है। फर्स्ट आपका आता है एक्शन टीम। एक्शन टीम का काम होता है पता लगाना, रूट। अगर हम इसको गड्ढा और दो गड्ढा से अगर समझे तो एक इंसिडेंट ले लो। आपके यहाँ पे क्या है, स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं और इसका एक फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। उसके अंतर्गत एक इन्विटेशन आया कि आपके यहाँ पे स्मॉल फायर हो गया। अभी वो रियल है या फेक है हमारे को तो पता नहीं, लेकिन हूटर जो है सो बजना प्रारंभ हो गया। हूटर बजने से क्या होता है ना, ज्यादातर जो देखा गया ना, आग से बहुत कम लोग मरते हैं। मरते कैसे हैं? उसके इनडायरेक्ट लोग। अभी पहला क्या होगा, सायरन बजने लग गया, पैनिक हो गए। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, हार्ट अटैक आ गया। अभी पता भी नहीं चला आग लगी है नहीं लगी है, सायरन बजा, इतने में पैनिक हो गए। कुछ क्या हो गए, आज के जो मॉडर्न शूज, सैंडल्स वगैरह पहनते हैं, जैसे अच्छा आग, फ्लोर स्लिपरी है, भागते गिरते हैं, सर फट गया, सर में चोट लग गया, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी एक्शन टीम होती है ना, उसका सबसे पहला काम होता है, जैसे ही अलार्म बजा उसको तुरंत साइलेंट करना। साइलेंट करते ही क्या हो गया, बाकी के लोग जो अंदर बैठे थे उनको लगा अच्छा नॉर्मल सिचुएशन है, वो ऐसे ही बच जाऊंगा। साथ के साथ उसके क्रू मेंबर्स का काम होता है, जिस भी पॉइंट के लोकेशन पे फायर का इंडिकेशन आया उसको जाके चेक करना, वेदर इज इट रियल और फेक, क्या ये सच का है या झूठा है। अगर सच का है तो आपने क्या करना है, तुरंत एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझा देना। क्योंकि आपको अगर आपने शुरुआती दौर में बुझा दिया तो बुझा दिया, ऐसे आपको बुझाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। अभी मान लो दूसरा सिनेरियो फिर से आया, वहां पे देखा कि आग जो है सो इंडिकेशन आई, लेकिन वहां पे 2 लोग बैठ के सिगरेट पी रहे थे जिसका धुआं गया, जिसकी वजह से इंडिकेशन आया। तो क्या इस केस में हमारे को इवैक्यूएशन की जरूरत है? नहीं। और लोग बाग को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत वहां से पीएस सिस्टम के द्वारा एक अनाउंसमेंट आएगा, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, डोंट पैनिक, या आप अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित है, कृपया घबराएंगे। दोबारा फिर से मैसेज आया, लेकिन इस बार क्या था, छोटी आग लग चुकी थी। तो वहां पे जो हमारे एक्शन टीम के बंदे थे उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा आग को बुझा दिया। दोबारा फिर वही मैसेज वहां पे रिपीट होगा। थर्ड टाइम फिर से हुआ कि पूरा का पूरा जो है ना, हमारा कैश वाला रूम आग से जल गया और आग बहुत तेजी से फैल रही है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कैश को बचाएंगे या लोगों की जान को बचाएंगे? तो उस टाइम पे हमारे को सेकंड टीम की जो जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं इवैक्यूएशन टीम। इवैक्यूएशन टीम का काम होता है बिल्डिंग को खाली कराना, कम से कम समय में बिल्डिंग को खाली करा देना। अब वो बिल्डिंग को खाली कराएगी कैसे? जब खाली कराने जा रही थी तो दर्शक जो है ना वीडियो बनाने में लगे थे, अच्छा कौन मरा कौन बचा, अच्छा इसे मैंने 5000 रुपए लिए थे, अच्छा बच गया मर गया। वो क्या करते हैं ना, आपके एंट्री और एग्जिट को कर देते हैं ब्लॉक। ऐसा हुआ था लास्ट 2 साल पहले, दिल्ली के अंतर्गत एक आग लगी थी। वहां पे क्या हुआ था, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, और या तो ये कह लो अंतकालीन विपरीत बुद्धि होती है ना, नाशकालीन विपरीत बुद्धि, उसके साथ वैसा ही हुआ था। अलीगढ़ का एक बंदा था, जींस की जैकेट की कंपनी में आग लगी थी, लेदर में, और उसने ना तो दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल किया, ना दिल्ली पुलिस को कॉल किया, ना एम्बुलेंस को कॉल किया, उसने कॉल किया अलीगढ़ अपने घर, भाई मैं मरने वाला हूं। अगर आप लोग यूट्यूब पे कभी चेक करेंगे तो उसका एक लास्ट ऑडियो कॉल वायरल हुआ है।
उस वायरल कॉल में उसने बोला है कि भाई मैं मरने वाला हूं, मैंने उससे इतने पैसे कर्जे ले रखे तो उसको वो वापस कर देना, और उससे मेरे को इतना पैसे लेने हैं वो वापस करवा देना। मतलब देखो इतना लैक ऑफ नॉलेज है। वो अगर दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल करता तो वो 2 मिनट में पहुंच सकती थी, लेकिन अलीगढ़ से कोई पहुंच पाता क्या? नहीं पहुंच पाता। दूसरा क्या था वहां पे दिक्कत क्या थी, सभी लोगों के बीच में जो है एक टीम बॉन्डिंग नहीं थी। टीम बॉन्डिंग, अब सोचो एक छोटे से एरिया दीवार नहीं टूट जाती या गेट नहीं टूट जाता, लेकिन किसी के बीच में बॉन्डिंग नहीं थी, सभी भाग रहे थे। भागते भागते सभी क्या कर रहे थे, अच्छा देखा आग इधर है, तुरंत भाग के कहा चले गए छत पे, और किसी को पता ही नहीं था कि गर्म हवा जो धुआं जो है वो गर्म है, वो कहा जाएगी। अब नीचे रहते तो थोड़ी देर में मरते, लेकिन उन्होंने देखा आग से तो हम बच रहे, लेकिन उस धुएं ने क्या कर दिया, ऊपर जाके अनकॉन्शियस करना स्टार्ट कर दिया। उस फैक्ट्री के अंतर्गत क्या थी, ओनर क्या करता था, बाहर से गेट लॉक लगा के चला जाया करता था, ताला लगा देता था। क्यों? कभी ना कभी वहां पे चोरी हुई होगी, तो ओनर को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो बाहर से क्या करता था, लॉक लगा देता। बहुत पतले से एरिया में वो फैक्ट्री बनी हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आग लगी तो वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच पा रही थी, ना तो पुलिस पहुंच पा रही थी, ना तो एम्बुलेंस पहुंच पा रही थी। बिल्डिंग ऐसी थी जिसके अंतर्गत जो आपका एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड जो है एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की आकृति को फाइंड करता है और बताता है कि आईएस स्टैंडर्ड से आपकी चीजें ये होनी चाहिए, वहां वैसा कुछ भी नहीं था। तो वो बंदा जो कॉल करता है, करते करते क्या होता है, धीरे धीरे उसकी श्वास बंद हो जाती है, उधर से कॉल आता ही रहता है। आप लोग देख लेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है हर एक जगह। तो इसीलिए हम लोग तीसरी टीम का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है सुरक्षा घेरा या ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अभी वो क्या करेगी, अंदर के लोगों को बाहर निकलने का रास्ता देगी, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर आने से मना करेगी। फोर्थ टीम आपका आता है जिसको हम कहते हैं साल्वेज टीम। साल्वेज टीम का काम क्या होता है कि आग लगने के बाद होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज कैसे करेगी, आपके यहाँ पे मान लो गैस में ये आपके पास रखे हैं, कहीं किसी के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, किसी के वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स वगैरह आपके रखे हुए हैं, जिसको वो प्रिजर्व कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, और उसको बचा के वो क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। उसके लिए साल्वेज टीम काम करती है। और लास्ट टीम आती है आपकी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बीइंग ए फर्स्ट एडर, यानी कि यदि कोई कैजुअलिटी या कोई चोटिल व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने से पहले जो सहायता दी जाती है उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। ये पांचों टीम मिलके उस इमरजेंसी जरूरी नहीं आग लगेगी। अभी क्या पता आपके यहाँ पे जहरीली गैस का रिसाव हो जाए, बगल वाला जो रूम है उसके अंतर्गत मान लो कोई गैस का रिफिलिंग का काम चल रहा है, वहां से रिसाव हो और वो यहाँ पे आ जाए तो सभी लोग अनकॉन्शियस। तो इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आती, और बता के भी आती है तो उसको खत्म नहीं कर सकते, हम कम कर सकते हैं। अभी बता देता मौसम विभाग बाढ़ आने वाली है, हम बाढ़ को रोक लेते हैं क्या करते हैं, निचले क्षेत्र वाले को उठा के हम ऊपर लेके चले जाते हैं, जिससे कि लाइफ सेविंग हो जाती है, सेवियरिटी होती है। सेम वे में पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, तो भूकंप को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो जर्जरी इमारत होती है उसको खाली करवा लेते हैं। तो सेम वे में ऐसा ही है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो उसको छोटे से लेवल में खत्म करने के लिए ये जो हमारे यहाँ पे मॉक ड्रिल कराई जाती है। मॉक ड्रिल के अंतर्गत आपको एक लाइव डेमो दिखाया जाता है कि प्रॉपर अगर आग लगेगी तो आपको क्या करना है, कैसे निकलना है, कहाँ है। जब भी आग लगती है तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए हम लोगों को इसकी अवेयरनेस पता होनी चाहिए। 3 चीजों का अगर हमारे को पता है तो हम बड़ी आसानी से खुद को सेव कर सकते हैं और दूसरों को भी सेव कर सकते हैं। नंबर 1 कि आग है क्या, व्हाट इज फायर। तो आग के बारे में क्या बोला जाता है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। नंबर 1 इज फ्यूल। फ्यूल क्या है, एनी कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि हम जो घिरे हुए हैं ना, फ्यूल से घिरे हुए हैं। आपका जो काउंटर है वो लकड़ी का है, फ्यूल है। आपके घर में जो आपका बिस्तर है वो फ्यूल है। आपके घर में जो खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी फ्यूल है। आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी किताब, वो सारा फ्यूल है, यानी कि हम फ्यूल से नहीं बच सकते। नंबर 2 सेकंड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है, वातावरण से। वातावरण के अंतर्गत 20.93% ऑक्सीजन है। जैसे ही आपका ऑक्सीजन का लेवल है ना 17-18 होता है ना, तो आपके पसीने यानी तोते उड़ने लगते हैं, सफोकेशन महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। लेकिन आग सिर्फ और सिर्फ 10-12% ऑक्सीजन पे भी जलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको ये 2 चीजें गांठ बांधनी है कि ऑक्सीजन और फ्यूल आपके पास हमेशा मौजूद होगा। जो तीसरा कंपोनेंट होता है सर्टेन टेम्परेचर, यानी निश्चित तापमान। निश्चित तापमान क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को लगने के लिए एक अलग अलग डिजायर्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे भी किसी कागज में आग लगानी हो, 1 माचिस की तिल्ली काफी है। किसी गत्ते में आग लगानी हो, 2 माचिस की तिल्ली काफी है। किसी लकड़ी में आग लगानी हो और तापमान बढ़ाना पड़ेगा, और कोई मोटी लकड़ी है तो और ज्यादा। यानी कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये क्या करता है, आपका टेम्परेचर
वहां पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। अभी दिवाली बीता है ना, कल का आप इंसिडेंट उठा के देखना कितने के घर में पोटाश पड़ गई। अभी देखा होगा ना, बम तो पटाखे बंद हो गए, वो लोहे के पाइप में मारते बड़ाक से उड़ रहा है। सभी ने क्या कर रखा है, वो पोटाश को बॉटल में रखा, पैक करके टाड़ पे रख दिया, छज्जे पे रख दिया। अब घर में ना तो उसकी वाइफ को पता ना उनके बच्चों को पता, उन्होंने सफाई करने के लिए स्टार्ट किया, पता चला वो हाथ से लगा, पोटाश गिरा पड़ा। जब 2 ग्राम पोटाश इतना ज्यादा कर रहा है तो 250 ग्राम क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये अवेयरनेस के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना कि तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित तापमान। अब इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को आप हटा दोगे तो आग नहीं लगेगी। देखो अभी हमारे यहाँ पे फ्यूल मौजूद है, लकड़ी वगैरह, हम लोग आप लोग, और ऑक्सीजन मौजूद है क्योंकि हम यहाँ पे श्वास ले पा रहे हैं, लेकिन आग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। तो इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को अगर आप हटा देते हो तो बड़ी आसानी से आग बुझ जाती है। तो फर्स्ट होता है कट ऑफ फ्यूल। एग्जांपल के लिए मान लो अभी हम सभी फ्यूल है, अभी इधर से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी पेपर में आग लगी। अभी पेपर से क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट में, क्योंकि फायर इज अ चैन रिएक्शन। अब मान लो इधर से ये हुआ और इधर आग लग गई, ये कागज है, अभी हमने क्या करना है, इसको किसी इधर कर देना, तो बाकी की चीजें हमारी क्या हो गई, सही। अभी क्या है, ये बहुत ही छोटा सा लेवल था, बहुत ही छोटी आग थी, तो बड़ी आसानी से हमने पैर से भी दबा दिया तो वो आग बुझ गई, पानी डाल दिया तो बुझ गई, इससे बुझा दिया तो बुझ गई। लेकिन अगर हमने उसको थोड़ी देर और छोड़ दिया होता तो कंटिन्यूअसली वो क्या करता, अपने बगल वाले को जलाता, बगल वाला अपने बगल वाले को। अब वो कहने का मतलब ये है, हर एक आग शुरुआती दौर में बुझाई जा सकती है, लेकिन एक बार अगर वो एक्सपेंड फॉर्म में हो जाती है तो उसको बुझाना हमारे लिए नामुमकिन है। बड़ी से बड़ी इमारत, खरबों खरबों की जो इमारत है ना, वो 5 मिनट लगती है धाराशायी होने में, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल का जलने का स्पीड बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बड़ी सी बड़ी इमारत जो है 5 से 10 मिनट 15 मिनट में धाराशायी हो जाती है। तो इसके लिए क्या ना, आपके पास कुछ एक फर्स्ट एड ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। किसके लिए, आग के केस में। ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत लिमिटेड मात्रा में पाउडर होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी आग को शुरुआती दौर में 100% नहीं 1000% है कि उस आग को बुझा देगा, लेकिन अगर एक बार को वो एक्सपेंड फॉर्म में हो जाता है तो वहां पे ये फेलियर हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम इसको चलाने का तरीका देखेंगे, उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फायर देख लेते हैं। तो टोटल टाइप्स ऑफ फायर 5 है, क्योंकि देखो हर एक आदमी अपने अपने फील्ड का मास्टर हो सकता है, हर एक चीज में कोई मास्टर नहीं है। क्लियर है। क्लास ए का मतलब होता है सॉलिड फायर। इन बिटवीन मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसा मटेरियल जो जलने के बाद धुआं छोड़ता है, राख छोड़ता है, यानी कि वैसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्लास ए। क्लास ए के लिए सबसे बड़े एक्सटिंग्विशर होता है पानी, जैसे लकड़ी, कोयला, कपड़ा, घास, पत्ते, ऐसी चीजों में जब भी आग लगती है तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर बिजली की कनेक्टिविटी है तो उसको कट करो, उसके ऊपर पानी डाल दो, तो वो आग क्या हो जाती है, बड़ी आसानी से बुझ जाती है। नंबर 2 होता है आपका लिक्विड फायर। लिक्विड फायर जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थिनर, स्प्रिट, अल्कोहल, आप देख रहे होंगे, और अदर पेंट्स वगैरह, ये सारे लिक्विड फायर में आते हैं। लिक्विड फायर में क्या होता है ना, एक बार है ना तेल और पानी की लड़ाई हो जाती है। कैसे लड़ाई हो जाती है, तेल बोलता है पानी को कि भाई तेरी औकात ही नहीं कि तू मेरी आग बुझा दे। पानी परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये तो सही कह रहा है, मैं तो इसकी आग बुझा ही नहीं सकता, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, अधिक। पानी का घनत्व तो ज्यादा होने की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, और तेल कहाँ जाएगा। अब मान लो किसी ड्रम में तेल भरा हुआ है, उसके अंदर आग लग गई और आप पानी डालना प्रारंभ करोगे तो पानी कहाँ जाएगा, और तेल ऊपर ऊपर फिर कहाँ आएगा, फ्लोर पे। यानी जो आग ड्रम के अंदर थी उसको हमने क्या कर दिया, पूरे एरिया में फैला दिया। तो पानी परेशान था, लेकिन उसने देखा उसके सामने एक सर्फ एक्सेल का डब्बा मिला, उसने उसको घोला अपने अंदर, तो वो बना दिया फोम, झाग। अभी क्या होता है ना, जो फोम छोटे जिसकी वजह से वो पानी के अंदर नहीं डूबता है। क्लियर है। जिसकी वजह से वो आग बड़ी आसानी से बुझ जाती है। तो क्लास बी के लिए सबसे बढ़िया होता है फोम, यानी सर्फ पानी का घोल। लेकिन हम यहाँ पे सर्फ पानी का घोल नहीं इस्तेमाल करते, AFFF करते हैं, यानी कि एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म सॉल्यूशन, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं। क्लास सी यानी गैस फायर, जब भी LPG, PNG, CNG, इसके अलावा ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी गैस है जिसके अंतर्गत आग लगती है, तो हम क्या करते हैं, CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी यानी कि मेटल फायर। मेटल फायर जब धातु में आग कब लगेगी, जब टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस है। हम में से कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन जो उस आग को बुझाने, 40 में तो हमारे फोड़े फफूंदे आ जाते हैं, 60-70 में आदमी मर जाता है, 100-200 डिग्री में बॉडी बिल्कुल जल के राख हो जाती है, 1600 डिग्री। तो इसीलिए उसके लिए कोई एक्सटिंग्विशर नहीं बनाएगा। उसके लिए TEC पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको टर्नरी यूटाट्रिक क्लोराइड कहते हैं, जिसको बेल्ची वगैरह के द्वारा या स्प्रे प्रोजेक्टर के द्वारा छिड़काव किया जाता है।
लास्ट वन इज वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्लास के फॉर किचन फायर। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फायर पढ़ते थे, लेकिन बिजली की आग को हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि आग जरूर लगती है बिजली के द्वारा, लेकिन जलाती कोई ना कोई मटेरियल है। सबसे पहले हम सीधी को ऑफ करेंगे और जिस क्लास की आग है उस टाइप का वो गलती से उसमें माचिस जरूर डाल के देना। हम लोग जाते हैं होटलों में फायर पैन खा के आते हैं ना, फायर पैन में क्या होता है, कढ़ाई होती है। अभी वैसा आप घर में भी बना सकते हैं, और ज्यादातर जब मेल पर्सन बनाते हैं तो हो ही जाता है। क्यों? फीमेल क्या करती है, ऑलरेडी उसके पास सारा चीज प्लान्ड होता है, पहले सरसों डालना है, ये डालना है, तड़का उड़का काट के, और हम क्या करते हैं, पहले पैन चढ़ा दिया, फिर ढूंढते प्याज की तरह उसकी कटिंग कर रहे, तब तक वो क्या हो जाता है, मैक्स सीट पे हो जाता है। जैसे ही तेल डालते तो बड़ाका सा मारते हैं, वो वहां पे क्या होता है, उसी चिमनी से टपकता हुआ तेल वहां पे आग का स्रोत दिखाता है, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्लास टी के लिए होता है WCP, मैकेनिकल प्रोटोटाइप। मेरे अब आता है एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। देखो एक्सटिंग्विशर सीख के खुद बताता अपने बारे में कि मैं कब चलूंगा और कब नहीं चलूंगा। देखो सबसे पहला ये बता रहा है, देखो मैं A B C यानी क्लास A सॉलिड फायर, B मतलब लिक्विड फायर, C यानी गैस फायर, इन तीनों की आग बुझाने के लिए मैं कैपेबल हूँ। बोल रहे हैं नंबर 2 इसके अंतर्गत लगा हुआ है प्रेशर गेज। इस प्रेशर गेज में है ना 2 रेड है और 1 ग्रीन है। एक रेड का मतलब होता है बीपी लो, और एक का मतलब होता है बीपी हाई। घर में होता है ना, बीपी लो होते तो भी चक्कर आता, बीपी हाई होते तब भी चक्कर आता। तो वैसा ही एक्सटिंग्विशर के साथ है ना, तो ये लो प्रेशर में चलता है ना तो हाई में चलता है। चलता है कब एवरेज प्रेशर, यानी कि इसकी सुई का क्या होनी चाहिए, ग्रेन होनी चाहिए। नंबर 3 इसके अंतर्गत लगा हुआ है सेफ्टी पिन, और इसमें लगा हुआ सेल। पिन और सेल लगा है, कुछ अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्लियर है? लास्ट आपका आता है इसका डेट ऑफ इंस्पेक्शन और डेट ऑफ एक्सपायर। इसके निरीक्षण कब की गई और कब तक ये वैलिड है, ये डला है। ये सारी चीजें आपको बता देता है कि आपके यहाँ पे एक्सटिंग्विशर चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है, फिजिकल टेस्ट भी करना होता है, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं च्युइंगम खा के आते हैं, फेंकने की जगह नहीं मिलती तो इसके अंदर डाल देते हैं। उस केस में क्या होता है, ये पाइप ब्रस्ट करता है, अगर इसका ये पोर्ट होल अगर ब्लॉक हो जाए तो ये फिजिकली आप चेक कर सकते हैं। चलाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पास फर्स्ट पी का मतलब होता है पुल द पिन, पिन को खींचे। नंबर 2 एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे भी आग लगी है उस सतह पे निशाना सेट करें। एस का मतलब होता है स्क्वेयर, इसको दबाएं, और एक एस का मतलब होता है स्वाइप, यानी कि साइड टू साइड इसको फैलाएं, ताकि जहां पे भी आग लगी हो उस सतह पे सुई इस हिसाब से फैला दिया जाए कि ये उसको पूरा का पूरा कवर करते ही क्या होगी, ये आपको बड़ी आसानी से बुझा देगा। चलाने से पहले 4 बातों का ध्यान दीजिए। फर्स्ट, विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा। देखो अगर हम क्लोज सरफेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे विंड का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर खुले एरिया की बात करें, मान लो हवा इधर से आ रही है और हमने इधर से चला है, तो सारा पाउडर किधर आएगा, हमारे ऊपर रहेगा। तो टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा में आपने चलना है। नंबर 2 सेकंड क्या होता है इसका, डिस्चार्ज टाइम। ये जो एक्सटिंग्विशर्स है वो मिनिमम 45 सेकंड चलता है और मैक्सिमम 60 सेकंड, यानी कम से कम 45 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है कि एम ऑलरेडी आपका पहले से सेट होना चाहिए, नहीं तो आप पता चला के जब एम सेट करोगे, जब तक आपका एम सेट होगा तब तक ये पाउडर खत्म हो चुका होगा। तीसरा है इसका जेट प्रेशर। जेट प्रेशर क्या है इसका, यानी कि अगर आप इसको जब चला रहे हैं तो इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 3 मीटर, यानी कि 10 से 12 फुट। अगर यहाँ से इस आपके सोफा वगैरह में आग लगी है, यहाँ तक अगर आपने चलाना है तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे आगे के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और लास्ट क्या है, CO2 के सिलेंडर को छोड़ के बाकी जितने भी सिलेंडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं। एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो बड़ी आसानी से दोबारा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सेफ रहना है, सुरक्षित रहना। जब भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो आप में से आपकी टीम, जैसे ब्रांच हेड जो आपके यहाँ के है वो पूरे EMT टीम को लीड करते हैं, लेकिन जो ये 5 टीमें बताइए आप लोगों को खुद ब खुद प्लान करना है कि एक बंदा जो कैश पे बैठा है उसको कौन सा काम देना है, ऑपरेशन टीम को हमने कौन सा काम देना है, फिजिकली जो फिट है उसको कौन सा काम देना है, ताकि अगर ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटित हो तो हम लोग 0 कैजुअलिटी के साथ जो है सो बिल्डिंग को खाली करा ले। क्योंकि हमारा सबसे पहला काम होता है लाइफ सेविंग, देन प्रॉपर्टी और एसेट्स की सेविंग। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी और एसेट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी इंश्योर्ड होते हैं, और जो चीज इंश्योर्ड है यानी कि उसकी रिकवरी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके जीवन चले गए तो दोबारा ये वापस नहीं आना। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते। ये सील वैसा नहीं है कि आपका नहीं टूटेगा, नॉर्मली आप जब इसको तेज से खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये आपको एक सिंपलिफिकेशन ये है कि अभी तक आपका इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से इसमें सील रखा है। भाई अगर आप इसको हटा के रखते हैं तो कई बार क्या होता है, ये पिन
नॉर्मली निकल जाएगा और कोई अगर एक बार इसको हल्का सा भी प्रेस कर देगा तो धीरे धीरे इसके अंतर्गत जो स्टोर्ड प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस पाउडर को फेंकने के लिए इसके अंतर्गत कोई प्रेशर मौजूद नहीं होगा, इसीलिए क्या कहते हैं इसके अंदर हम लोग सील लगा के रखते हैं। और ये पूरा 1 मिनट ही चलेगा बस ऐसा? हाँ, मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 45 सेकंड, क्योंकि ये जियो का रिचार्ज नहीं है जो पूरा लाइफ चलेगा, सिर्फ 45 सेकंड से 60 सेकंड है मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे फायर एग्जिट रूट कितने सारे फायर एग्जिट रूट देखा आप लोगों ने? कितने गेट है आपके यहाँ पे? अच्छा, यहाँ आप मान लो आपकी जो जॉब है नोएडा में लग जाए, जो जहाँ ICICI का पूरा पूरा हब बैंक है, फिर वहाँ पे तो है। देखो आपको पता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फायर एग्जिट रूट का आपको पता होना चाहिए। फायर एग्जिट रूट क्या होता है? वो सिंपलेस्ट रूट जो कि आपको डायरेक्टली बिल्डिंग से बाहर निकालता है। बैक साइड से हाँ, वहाँ पे लगा रहता है, वहाँ पे वही है। एग्जिट का वो लगा होता है, हाँ, इमरजेंसी जी, एग्जिट का। राइट राइट राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे। और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैं पूछूं? अगर किसी व्यक्ति में लग जाए, किसी पर्सन में आग लग जाए तो कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे? कल बहुत सारे लोग दिवाली में चले। हाँ, मेरा पड़ोस में एक लड़का था, वो पोटास पॉकेट में लेके घूम रहा था और घूमते घूमते जो है तो पता नहीं किसी पड़ोसी ने छुरी चलाई, वो पूरा पोटास में लगा, ये पूरा जल गया। तो कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे? जरा मान लो कभी अगर कोई व्यक्ति जलता है, हाँ मान लो रोड पे हुआ था, कंपल का चलाएंगे? बताओ, और भी तो कुछ होता है। जनरली पानी का ही इस्तेमाल। रोड में पानी कहाँ मिलता है? रोड पे मिट्टी, दिल्ली में मिट्टी देखा कितने दिन हो गए आपको? पार्क में गए होगे, वहाँ पे भी घास मिलता है। आप लोगों ने देखा है लेडीजें, औरतें वगैरह क्या करती है, फास्ट मतलब कि जो है ना अपने आप को सुसाइड करने के लिए क्या कर लेती है, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देती है। कभी सिगरेट पिया आप लोगों ने या रोटी बनाई होगी? रोटी बनाई है तो देखा हाथ जला है कभी? अरे हो जाता है ना कभी जोत बत्ती जलाने में, सिगरेट हम लोग ये नहीं कहीं। क्या होता है जब हाथ जलता है तो हम क्या करते हैं? ओए, ये करते हैं ना, और जब कट जाता है तो कट जाता। हम गलत करते हैं हमेशा। जब आग लगती है ना तो जलन होती है, ठीक है? वो जब आदमी ये सोचता है कि मुझे आप सुसाइड कर लेना है, तब तक उसको उस दर्द का पता नहीं होता। जैसे वो मैजिक स्टिक अपने अंदर हो जाता है ना तो वो जलन होता है, और जलन होने की वजह से वो क्या करती है? भागती है। और जब आपने देखा होगा जब चूल्हे पे खाना बनाया करते हैं या आप कभी भट्टी वट्टी पे जब जाते हो किसी होटल रेस्टोरेंट में, तो नीचे क्या लगाता है? फैन, कि आंच जल्दी आ जाए। अब वो भाग रही है, भागने से क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, एक एयर का प्रेशर होगा, जो आग 2 घंटे में लगने थे वो कितनी तेजी से। और जलने वाले व्यक्ति को क्या लगता है? कई बार आपने देखा है खुद तो जलती है और साथ में बच्चों को भी जला देती है। देखो, जिस माँ ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया ना तो उसको मार नहीं सकते, लेकिन जब उस समय उसको इतना जलन होता है ना तो उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको क्या कर लेगा? बचा लेगा, क्योंकि मरने के टाइम पे क्या करती है? कुंडी लगा देती है। लेकिन उसके बाद उसके पास इतना ज्यादा ये नहीं रहता। तो आपको करना क्या है? सिंपल, आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। अब ये हमारे गार्ड साहब है, मान लो इनको आग लग गई, जो पीछे भागते हुए आना मेरे पास, राइट हो जाना। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को स्टेबल पोजीशन ले लिया। स्टेबल पोजीशन में क्या होता है कि अगर उसका झटका भी लगेगा ना तो आप पीछे की ओर ना गिरो। अब वो भागता हुआ आ रहा है कि मेरे को बचाओ बचाओ, आपको करना क्या है? भागते हुए आ रहा है ना कि आओ आओ, भागते हुए आपको क्या करना है? तुरंत इसको इस हिसाब से पुश करना है कि बंदा गिर जाए। जैसे ही बंदा गिर जाएगा ना इधर का इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और इसको क्या करना? बस पे ही मतलब इसी पे रोटेट करो बहुत तेजी से, बहुत ही कम समय में। कभी भी कोई एक्सटिंग्विशर नहीं चलाना। एक्सटिंग्विशर चलाने से क्या होगा? उसको अगर कल मरना होगा तो वो भी मर जाएगा।